हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आई होप सो कल जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है वो आप लोगों ने सबने कर लिया है या फिर करने की कोशिश करी है। देखो, नहीं हुआ दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आप लोगों ने करने की कोशिश की वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। अगर जिनसे से नहीं हुआ कोई बात नहीं, जिसको नहीं समझ आया कोई बात नहीं। आज हम लोग ये एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे साथ पूरी। आप सब लोग अपनी कॉपियाँ निकाल लीजिए, क्लास वर्क कॉपियाँ, जिन जिनके पास बुक्स है वो बुक्स निकाल लीजिए। मैं आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करवाऊंगा, आप जल्दी जल्दी देखिए और इसको आराम से बैठ के फेयर कॉपी में बाद में चेंज करना है। अभी आप क्लास वर्क कॉपी में कीजिए, फिर ये मुझे आपकी होमवर्क कॉपीज में भी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.1। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कल देख लिया था, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यही है ना, क्योंकि देखो द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या था, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या था, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर वो यही था ना, 9999। अब इसके बाद में जो पहला नंबर जो आता था वो 10,000 ही आता था। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हुआ, है ना। तो 10,000 इज स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। इट इज वन मोर देन, वो एक किससे ज्यादा है, इसी से ज्यादा है। जैसे वन, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इट यहाँ लिखा हुआ है इट इज वन मोर देन। देखो शायद आपको प्रिंट सही से दिख नहीं रहा होगा, पर यहाँ लिखा हुआ है, इसीलिए आप सब लोग बुक्स ले लीजिए, बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ताकि आप देख सको। इट इज वन मोर देन मतलब ये जो है ये किससे एक ज्यादा है, तो हमें पता है ये किससे एक ज्यादा है। ये हम कैसे निकालेंगे, इट इज वन मोर देन मतलब वो कह रहा है कि ये उससे एक ज्यादा है। किससे, अब देखो -1, वो बोल रहा है एक ज्यादा है तो हमें एक कम करना पड़ेगा ना, पता पता लगाने के लिए क्या है। तो आप करो माइनस, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 9, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे भी आएगा 9, यहाँ पे भी आएगा 9 और यहाँ पे भी आएगा 9, है ना। कोई डाउट? एक्चुअली थोड़ी लाइट चली गई है तो शायद आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा सा अंधेरा हो गया, बट ठीक है, आप सुन सकते हो ना, दैट्स इनफ, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारा आएगा 9,999, ये इससे एक ज्यादा है, करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन है द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा भाई, आप खुद सोचो। द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या यही होगा, 99,999, क्योंकि इसके बाद में जो भी नंबर आएगा इसके साथ में +1 करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, तो उसके बाद में मैं +1 करते ही 1 लाख पे चला गया ना। तो द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 99,999, ठीक है। इट इज वन लेस देन, वो किससे एक कम है, वो इससे ही एक कम है, 1 लाख से। तो ये भी हमारा हो गया, सिंपल है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये भी हो गया हमारा। इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, एक स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट अभी हमने बात करी थी, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यही है हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। देखो 1 2 3, अगर हम उसमें से सब्ट्रैक्ट 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब -1 कर देते हैं, हमने यहीं पे यहाँ पे किया भी था, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, तो इट बिकम्स डैश 4 डिजिट नंबर। अब ये देखो, ये 4 डिजिट नंबर है, यहाँ वापस यहाँ कर देता हूँ, -1 किया तो यहाँ पे क्या आया 19, यही आएगा। अब ये देखो ये क्या है, ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट लिखो या ग्रेटेस्ट, कुछ भी लिखो, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, इफ वी ऐड 1 टू द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इट बिकम्स द स्मॉलेस्ट। मतलब देखो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर मतलब ये 99,999, यही है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। इसमें मैं एक और जोड़ देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया 1 लाख बन गया। अब आई होप तो आपको एडिशन आता है, आप खुद कर रहे हो एडिशन ना, तो ये बन गया, है ना। अब ये बताओ मेरे को कि ये क्या है, ये तो लार्जेस्ट है ना, ये लार्ज, ये क्या है, ये तो स्मॉलेस्ट कितना नंबर डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, यहाँ 6 लिख दो या फिर ऐसा ही एक 6 डिजिट नंबर जैसा लिखना है आपको लेना। अब अगला क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया।
आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। मैंने फर्स्ट डे आपको एक टेबल बनाने के लिए बोली थी, अगर आपने वो बनाई होगी तो आपको ये बहुत आराम से समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 डिजिट नंबर्स रेंजेस फ्रॉम। जो हमारे 5 डिजिट जो नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं। तो आप मुझे बताओ 5 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ स्टार्ट होते हैं। तो पहला जो 5 डिजिट नंबर हम देखते हैं, क्या वो 10,000 होता है? क्या हम पहला जो 5 डिजिट नंबर देखते हैं वो 10,000 होता है? यस। तो 5 डिजिट नंबर है जो 10,000 से जो स्टार्ट होके कहाँ तक जाते हैं। क्या हम सबसे लास्ट 5 डिजिट नंबर यही देखते हैं 99,999, क्योंकि इसके बाद में तो 1 लाख आ जाता है, तो वो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं ये हटा देता हूँ जो हमने अब तक यहाँ लिखा है। ठीक है, आई नो बहुत सिंपल सा है, आई नो आप सब लोगों ने कर भी लिया होगा, बट ठीक है, कभी बाई चांस किसी का भी रह गया हो तो एक बार वो भी समझ ले, इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं ना। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, सो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शो नंबर 125483 ऑन बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या एक इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। देखो मैं जल्दी में बना रहा हूँ, आप आराम से अच्छे से स्केल वेल लेके अच्छे से बनाना। ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, कितना है, कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट्स है, वो तो आ ही जाएंगे इनमें। अब तो सबसे पहला ये हमारा इंडियन सिस्टम है ना, ये हमारा इंडियन सिस्टम है। एक मिनट, सॉरी, ये हमारा इंडियन सिस्टम है। अब उसमें सबसे पहले हमारा क्या है, वंस पे 3 है, टेंस पे 8 है, और 100 पे 4 है, 1000 पे 5 है, और 10,000 पे यहाँ एक टीवी है, 10,000 पे कितना है हमारा, 5 हो गया हमारा, 2 है, और लाख पे हमारा 1 है। यही लिखा है 125483। ठीक है, तो हमने इसका प्लेस वैल्यू बना लिया है इंडियन सिस्टम में, इसको प्लेस वैल्यू चार्ट पे बता दिया है कि क्या है, कि वंस क्या है, टेंस क्या है, 100 क्या है, 1000 क्या है। आई होप तो आपको किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद में इसको ना न्यूमरल वर्ड्स में भी लिख लो, जैसे ये लिखो 1,25,483, 1,25,483। ठीक है, अब हम इसी को हमारे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट पे बना देता है ना। आई होप सो आप सबको पता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट कैसा होता है, वो भी ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस होता है, उसमें थाउजेंड्स की पीरियड में एक और 100,000 आता है, और उसके बाद लैक्स की जगह में क्या होता है, मिलियंस होता है ना। तो ठीक है, वो भी 1 टेंस 100 से स्टार्ट होता है, फिर 1000 आता है, फिर 10,000 आता है, लेकिन लाख की जगह यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है 100,000, फिर उसके बाद में यहाँ पे आता है हमारा मिलियन, मिलियन का पीरियड आ जाता है, फिर यहाँ आ जाता है 10 मिलियन। ठीक है, सो ये आपको आई होप सो आपको पता है ये सारा। तो अब नंबर क्या था हमारा, हमारा नंबर था 1,25,483। तो अब इसे हम क्या पढ़ेंगे, 125,483। क्या है ये, 100
and 25,483। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? सो चलो अब हम आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बार मैं आपको टाइम दे देता हूँ, एक बार और वापस ऊपर देख लीजिए कि क्या किया है मैंने। चाहे तो यहाँ पीरियड्स में ऐसा लगा लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ऊपर लिख लीजिए ये 100 वंस का पीरियड, ये थाउजेंड्स का पीरियड। देखो इसको ना आप वंस का पीरियड भी कह सकते हो और 100 का पीरियड भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी 1000 का पीरियड है, ये हमारे लाख का पीरियड है। सेम इसमें भी है, ये हमारे वंस या 100 का पीरियड, ये थाउजेंड्स का पीरियड और ये लाख का पीरियड, ये मिलियन का पीरियड। ठीक है, सो आई होप सो आपको सबको समझ आ गया है। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं, उससे पहले मैं ये हटा लेता हूँ। आई नो आप सब लोगों ने ये कर रखा है, बस ये देखो कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा ना, बस आपका ये एम है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ तो ये सब आप नोट कर रहे होंगे आई होप सो, और जिसको जिसको नहीं समझ आ रहा होगा उसको आप समझ आ रहा होगा कि हम ये क्वेश्चन कैसे करने थे। ठीक है, तो हम अभी 2-3 दिन में हम बस ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे अच्छे से। हम सारे क्वेश्चन करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस आपकी नोटबुक में होने चाहिए, है ना? जो होमवर्क नोटबुक मैंने आपको बनाने को बोली है उसमें ये सारे क्वेश्चंस होने चाहिए। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है, इन हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम हाउ विल यू रीड द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब आप इन नंबरों को, जैसे ये नंबर है, ये नंबर है और ये नंबर है, इसको पढ़ोगे कैसे इन हिंदू अरेबिक न्यूमरिक सिस्टम, मतलब जो हमारा इंडियन सिस्टम है उसमें, एंड इन इंटरनेशनल सिस्टम। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा नंबर है, जो यहाँ ए लिखा हुआ है, उससे हम स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? 163,462। अब मुझे बताओ आप ये क्या पढ़ोगे? अगर मैं जल्दी से पीरियड्स लगा दूं तो कितना आसान हो गया मेरे पढ़ने के लिए। हम अभी इंडियन सिस्टम की बात कर रहे हैं, इंडियन या फिर हिंदू अरेबिक सिस्टम। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इंडियन सिस्टम। ठीक है, इंडियन सिस्टम में ये क्या होगा? ये होगा 1,63,000। ये THOU, एक मिनट, मैं ढंग से लिख के देता हूँ। हमें अब क्वेश्चन की तो जरूरत नहीं है ना, सबके पास बुक है ना, तो हम थोड़ा इधर चले जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ये हटा देते हैं। हाँ अब ठीक है। इंडियन सिस्टम में ये क्या होगा बच्चों? ये होगा 1,63,462। 462। क्या ये 1,63,462? अब ये इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होगा? इंटरनेशनल लिखा हुआ है, इंटरनेशनल सिस्टम में ये क्या बनेगा? इंटरनेशनल सिस्टम में पहले तो ये लिखा कैसे जाएगा? क्या इंटरनेशनल सिस्टम में ये ऐसे ही लिखा जाएगा? इसमें पीरियड ऐसे लगेगा, ये 100 का पीरियड और ये थाउजेंड्स का पीरियड, है ना? तो ये क्या, ये कितना गिना जाएगा? ये जाएगा 163,000। मैं लिख देता हूँ 163,462। कोई डाउट? 163,462। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। एक मिनट, सेकंड क्या है हमारा? 271 लिख लेता हूं मैं यहाँ पे जल्दी से। जो हमारा बी है वो है 2714650। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं हम लोग ताकि जगह मिल जाए हमें।
तो सबसे पहले हम इंडियन सिस्टम की बात करते हैं। इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम में इसमें पीरियड्स कैसे लिखेंगे, कैसे लगेंगे, जैसे 271465 तो पीरियड्स ऐसे ही लगेंगे। इंडियन सिस्टम में यही पीरियड्स लगेंगे ना। अब देखो आपको पढ़ने में आसानी हो गई, हमें पता है ये हंड्रेड्स का है, ये थाउजेंड्स का है और ये लाख का है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया इंडियन सिस्टम में क्या बना ये 27 lakhs 14,600 650 क्या बना 27,14,650 यही बना ना 27,14,650। अब ये इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होगा, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होगा, इंटरनेशनल सिस्टम में पहले तो इसकी पीरियड्स कैसे लगेंगी, जैसे 650 वहां तक तो सेम, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज होगा 714 पे एक पीरियड लगेगा और 2 पे एक पीरियड लगेगा। अब ये देखो ये वंस और हंड्रेड्स की पीरियड हो गई, ये थाउजेंड्स की पीरियड हो गई और ये किसकी होगी मिलियन की। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 मिलियन 714 714,000 2,714,650 क्या बना ये 2,714,650 ठीक है, कोई डाउट नहीं ना। सो बच्चों इस तरह से अब मैं आप लोगों के लिए दोनों क्वेश्चन ये होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको खुद करने के लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप लोग खुद कीजिए, ये जो लास्ट वाला है ये आप लोग खुद कीजिए। और ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, ये जो 3 क्वेश्चन है ये आप खुद घर पे कीजिए। और ये जो फोर्थ क्वेश्चन है वो मैं आपको एक बार समझा देना चाहता हूँ ताकि आज आप घर पे करो। अ सर्टेन 9 डिजिट नंबर हैज ओनली वंस इन वंस पीरियड, only twos in thousands period and only threes in million period। तो हमें पहले ही समझ आ जाना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहा है, कि ये इंटरनेशनल सिस्टम की बात कर रहा है, क्योंकि उसने क्या लिख दिया यहाँ पे मिलियंस पीरियड है ना। इंडियन सिस्टम में मिलियन पीरियड तो आता नहीं है। अब वो कह रहा है राइट द नंबर इन वर्ड्स इन इंडियन सिस्टम, ये जो नंबर लिखने के बाद में आपको उसको इंडियन सिस्टम में लिखना है। तो मैं एक बार नंबर क्या है मैं वो बता देता हूँ आपको। एक बार एक काम करना, चलो मैं नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे क्या है, पर आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। और अगर कमेंट बॉक्स खुला हुआ होगा, अगर चांसेस है कि खुला हुआ होगा, तो आप उसके नीचे ये कमेंट करके बताना, मुझे आंसर बताना कि इसको कहेंगे क्या, ठीक है। मैं एक बार ये हटा देता हूँ। और कोई चीटिंग नहीं, कुछ नहीं, अगर आपको आ रहा हो तो ही कमेंट करना है हमें ना, अगर आपको समझ आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ना, तो अगर आप करोगे तो आपको भी अच्छा फील होगा कि आपने इतना अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है। मैं एक बार हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब चलो हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। अ सर्टेन 9 डिजिट नंबर, अब सर्टेन 9 डिजिट नंबर मतलब कितने डिजिट है 9 डिजिट, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया 9 डिजिट नंबर। अ सर्टेन 9 कहाँ है, अ सर्टेन 9 डिजिट नंबर हैज ओनली वंस इन वन पीरियड, मतलब उसका जो वंस का पीरियड है यही है इसका वंस का पीरियड। वंस और 100 का एक ही पीरियड होता है, बताया मैंने। तो वंस के पीरियड में उसका क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, ओनली वंस इन, इसका ये मतलब है ओनली वंस इन वंस पीरियड का मतलब है कि उसके जितने भी वंस, टेंस और 100 तीनों प्लेस पे क्या लिखा हुआ है वंस। ओनली टूस इन 1000 पीरियड,
और यहाँ पे क्या है 2 2 2, ये थाउजेंड्स का पीरियड हो गया। इंटरनेशनल सिस्टम में यही होता है ना, ये वंस और या फिर 100 का पीरियड होता है, ये थाउजेंड्स का पीरियड होता है और ये मिलियन का पीरियड होता है, ऐसे ही होता है। अब आगे देखिए, एंड ओनली थ्रीस इन मिलियन पीरियड, एंड ओनली थ्रीस इन मिलियन पीरियड। अब आपका ये नंबर तो बना दिया हमने, कि नंबर जो भी बनना था वो बन गया, वो 9 डिजिट नंबर बन गया। अब देखो, आप देखो 9 डिजिट नंबर क्या बना मेरा, 333222111। अब आपका होमवर्क ये है अभी अभी के अभी, कि भाई इसको इंडियन सिस्टम में इस नंबर को क्या बोलेंगे, वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है तो कमेंट बॉक्स में, या फिर आपके नंबर से स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे, देखो कमेंट बॉक्स ओपन होगा आज, ठीक है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए, और कमेंट बॉक्स ज्यादा देर के लिए ओपन नहीं होगा। जब आपको वीडियो मिलेगी उसके 6 घंटे में कमेंट बॉक्स बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। जब कमेंट बॉक्स ओपन होगा तो आपको मुझे ये बताना है कि ये जो नंबर है, ये जो 333222111, ये जो है इसको इंडियन सिस्टम में क्या कहेंगे और इसको इंटरनेशनल सिस्टम में भी क्या कहेंगे। सो थैंक यू बच्चों, ये है आज का आपका होमवर्क और ये है आपकी आज की क्लास। कल हम और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, कल ये खत्म हो जाएगा हमारा, फिर हम एस्टिमेशन ऑफ नंबर पढ़ेंगे। इस तरह हम धीरे धीरे पूरा अच्छे से एक एक टॉपिक पढ़ते हुए पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। सो चलो, थैंक यू बच्चों, वी विल मीट टुमारो। सो बाय, टेक केयर।